हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? चंगे भले, ठीक ठाक और एंजॉय कर रहे हैं सर्दियों को। और सुनाएं। देखें, आज हम बना रहे हैं लौकी के कबाब। इसके लिए मैंने ये दिए किलो लौकी। ठीक है, इसको वो काट लिया है। ये चने की दाल है, हमने पहले से भिगो दी थी, आधा किलो। ठीक है, इसमें डलेगा लौकी में और चने की दाल में मिर्चें, गरम मसाला, ज़ीरा, अदरक लहसुन और एक प्याज डलेगी। ठीक है, गरम मसाला, साबुत मिर्च एक दो ले लिए, ये हमने हरी मिर्च, अदरक लहसुन, ज़ीरा और ये प्याज हमारी, ये इसमें डलेगी। कुकर में डालूंगी, कुकर में डाल के पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी। पानी जो है देखूंगी, लौकी भी छोड़ेगी तो फिर मैं मुनासिब समझूंगी तो डालूंगी, वरना बहुत पतला हो जाएगा और फिर वो हमें पीसने में और उसमें मुश्किल होगी। इसलिए दाल भी हमारी भीगी हुई है, मैंने दाल डाल दी। मज़े मज़े के बनाइए, खाइए और भूल जाइए गोश्त के कबाब को। क्यों, ये देखें, ये है गरम मसाला, मिर्च, नमक, ज़ीरा और अदरक लहसुन ये डाल दिया। प्याज, ये है हमारी प्याज। इसका हम कुकर बंद करेंगे और बंद करने के बाद काट लिए हमने। ये पुदीना है, हरा धनिया है, एक अदर डंडा तोड़ के डालेंगे जब, वो तो दिखा दूंगी आपको। और ये हरी मिर्च है बारीक काटी हुई। ये जब कबाब पिस जाएगा हमारा मिक्सचर, फिर इसमें हम डालेंगे। तो अब मिलती हूँ आपको, ये दिखाती हूँ पकने के बाद। तो ये कुकर खोल दिया। अब इसमें थोड़ा सा हमें लग रहा है, इसमें देखिए एक बूंद पानी नहीं डाला था, दाल भिगो दी थी और उसके बाद हमने लौकी डाल दी थी, तो भी इसका पानी है। अब ये थोड़ी सी कसाई करके फिर इसको हम पीस लेंगे। मतलब ये चाहे घोट लें चाहे चॉपर में पीस लें। फिर पीस के फिर इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे या मैदा, थोड़ा सा, और फिर कबाब बना लेंगे। तो अभी ये मैं घोट रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखें, बिल्कुल ये देखें तैयार हो गए और एक बूंद पानी नहीं डला है। आप खुद देखें, इसलिए पानी डालने से पतला हो जाएगा, फिर मुश्किल से वो होता है। अब हम इसको करके इस तरह से घोट के इसको पीस लेंगे। कुकर में ये फायदा होता है कि वो आराम से गल जाता है। अब ये हमारा तकरीबन हो गया, हमने ढक्कन खोला है तो थोड़ी बहुत जो दाल में इसमें वो मोटा आ रहा है, वो हम इस तरह इसको करके इस तरह सारा का सारा बारीक कर लेंगे। चाहें तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं, मगर ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर लूँगी। और इसकी बुनाई करके फिर आपको दिखाऊंगी कि कबाब की टिक्कियाँ कैसे बनती हैं। इतना लजीज होता है, पता भी नहीं चलता और लगता है कि हमने आराम से कबाब खा लिए। अच्छा, जैसा मैं कहती हूँ कि मैं लंबा नहीं करती और बता देती हूँ, तो अब मैं आपको बताऊँ, इसी तरह से सेम बनेंगे तोरई के कबाब। तोरई के कबाब में ज़रा सा भी आपको नहीं पता चलेगा, इसी तरह बनेंगे शलजम से। तो आपको चाहूँ तो मैं कहूँ, मैं बाद में आपको ये सिखाऊँ वो सिखाऊँ, मगर बताना मेरा काम है, सिखाऊंगी ज़रूर। लेकिन आपको बता रही हूँ, यही मैटर होगा, यही सब कुछ होगा। लेकिन इसी तरह शलजम के बनेंगे और इसी तरह से तोरई के। और शलजम और तोरई के तो ज़रा से भी नहीं लगते, ये भी नहीं लगते, लेकिन वो तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता। जब हम बताएंगे ना किसी को ये शलजम के कबाब थे, जब उनको पता चलेगा, वरना पता ही नहीं चलता है कि कबाब काय के थे। ठीक है ना। अब ये मैं घोट रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हो जाएगा, बगैर पानी के हमने बनाया है, इसलिए हमारा हो गया। मैंने कहा अगर इसका मैटर मतलब वो रह जाए ज़रा पतला, तो वो इसमें कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं, लेकिन हमें पता ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से ऐसी ये इतना बुनाई कर ली हमने, तो ये आराम से हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें,
धनिया और ये हमारा पुदीना। अब इसमें डालूंगी, एक अंडा लिया है, अंडा डाल रही हूँ। ये देखिए, ये हमने अंडा डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमारा बिल्कुल बैटर हमने भुनाई कर ली ना, तो हमें ना कॉर्नफ्लोर की जरूरत पड़ी ना किसी चीज़ की। माशाल्लाह से ये हमारे खुद ब खुद इतना हो गया कि पतला नहीं हुआ। अगर हम 2 अंडे डालते तो पतला हो जाता है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने 1 अंडा डाला है, ठीक है। ये देखें, हमारे घर करेले निकल रहे हैं माशाल्लाह। तो ये करेला अभी तोड़ के हमारी साहिबा ले आई हैं दिखाने के लिए, और पका के भी दिखाएंगे घर के। फिर दौरे आएंगी तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। अब ये देखें, हमारा कबाब का ये हमने तैयार कर लिया। अब आपको तल के दिखाते हैं, ठीक है। नमक चख लीजिएगा, और चखने के बाद कम लगे तो अभी इस दौरान डाल सकते हैं। फिर मैं बैठ के इसके बाद में वो बनाऊंगी, लेकिन आपको दिखा दूँ। ज़रा सा हमने पानी का हाथ कर दिया, पानी का हाथ करके। ये आपके ऊपर है कि आप कितने बड़े बनाना चाहते हैं। दिखाएंगे भी आपको। ये देखिए, ये हमने अब ये हल्की आंच से हम करेंगे, तो इससे ना ये होगा कि अंदर तक टिक जाएंगे। और जितने लजीज होते हैं इतने अच्छे होते हैं, शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। और इसके साथ हम बनाए चटनी रखेंगे, और वो बनाएंगे प्याज की चटनी, और रोटी से भी खा सकते हैं। लेकिन बहुत लजीज बनते हैं। और फिर मैं बता रही हूँ, यही मैटर पूरा होगा। बस उसमें लौकी की जगह तोरई होगी, या शलजम के बनाएंगे तो शलजम होंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बारीक से काट लेंगे जैसे मैंने दिखाया था इसमें। और फिर इंशाल्लाह उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। बहुत मज़े की रेसिपी होती है, बहुत अच्छी होती है, और फ़ायदेमंद भी होती है। जो लोग कहते हैं कि हम नहीं खाते बच्चे हमारे, वो भी मांग मांग के खाएंगे। और तोरई की तो इतनी लजीज बनती है कि तोरई को छीले भी नहीं ना, अगर मोटी नहीं है और बारीक है तो काटने के समेत, छिलकों के समेत धो के, तो बहुत लजीज बनती है। और है ना, मैंने बनाई थी, अपनी बहन के घर गई हुई थी, मैंने बनाई। हमारे भांजों को पता ही नहीं चला, वो भांजों के बेडरूम ऊपर है और बहन का नीचे। उनका पोता बार बार आके कह रहा है, अम्मी अम्मी बोलते हैं, अम्मी 2 और दे दें कबाब, अम्मी 2। जब बताया उनको तो, क्योंकि वो सब्ज़ी खाते ही नहीं थे, तो हैरान हो गए। तो इतना मतलब वो होता है। तो इंशाल्लाह आप लोग बनाइएगा और बना के बताइएगा। ख़ासकर जो मेरे इंडिया के देखने वाले हैं वो हैं, और जो नहीं खाते गोश्त वगैरह, जो सब्ज़ी पसंद करते हैं, वो लाजवाब उनके लिए बनेगी। और उनका इतना दिल खुश हो जाएगा। मैं सब्जियों से इतनी चीज़ें बताऊंगी, मगर मैं चाहूँ तो अलग अलग आपको कहूँ कि मैं अब शलजम के कबाब बना रही हूँ, मैं तोरई के कबाब बना रही हूँ, तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इसलिए मैंने मैटर आपको पूरा बता दिया। बस फ़र्क ये होगा कि अभी हमने लौकी डाली है, आप ना तोरई के बना रहे हैं तो तोरई डाल दें, आप शलजम के बना रहे हैं तो शलजम के डाल दें। तो इसलिए कि बहुत सही रहता है। ये देखें, ये हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। आप बताइएगा ज़रूर इसको ट्राई करके कि कैसे बने। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे, और दुआ में याद रखिएगा। और जितने भी मेरे पाकिस्तान से बाहर देखने वाले हैं, और जितने भी मुझे लाइक करने वाले हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्यार और बहुत दुआएं।
और क्या कहते हैं, पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ किया करें, अपने लिए भी किया करें, फ़लस्तीन के लिए भी करें, और अल्लाह ताला से हर वक्त तौबा इस्तग़फ़ार करें। कोई बात बुरी लगे तो दरगुजर करें और अल्लाह पे शाकिर रहें कि अल्लाह मेहरबान, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह हाफ़िज़।